हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से आपके लिए प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। मैं पिछले 1.5 साल से प्रेरणादायक कहानी जो कि छोटी छोटी होती हैं, रोचक होती हैं, मज़ेदार भी होती हैं, लेकिन जैसा कि आपको विदित है कि हर कहानी चाहे कैसी भी होती, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे धार्मिक हो, मैथोलॉजिकल हो, कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे दिलो दिमाग पे छाप इसलिए छोड़ के जाती हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ इंस्पायर करने वाली, मोटिवेट करने वाली या सीख देने वाली होती हैं। तो आप देखिए पुरानी पुस्तकों में, हम लोग की टेक्स्ट बुक में हमेशा यही हो रहा, मतलब जब कहानी या कोई चैप्टर ख़त्म हो जाता था तो हमारे उसमें यही लिखा रहता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। तो बच्चे क्या है, एक कल्पना लोक में, एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, ये सोच करके कि अरे वाह, हमें जो कि है हम ऐसा करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमको लगता है कि हम भी मतलब हम भी उसकी तरह बन जाएंगे। तो ऐसी भावना आ जाती है तो वो अपने को ही उस कैरेक्टर में देखने लगते हैं और आजीवन उसको निभाते हैं, अच्छा कार्य करते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैंने एक कहानी आपके लिए सोच के रखी है। उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं डॉक्टर मंजू जैन, आपको मेरा नमस्कार। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन डिग्री कॉलेज कानपुर। तो आज का जो शीर्षक है, आज के कहानी का नाम है कर्म या भाग्य, ठीक है। और मैं उसके पहले एक छोटा सा कोटेशन आपको बताना चाहूँगी कि नियम संयम से तो रहना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि हमें परिश्रम, मेहनत करते रहना चाहिए। जो भी हमारा सपना है, जो भी हमारा लक्ष्य है, चाहे हमको टीचर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, वकील बनना हो, कंप्यूटर साइंस के लिए बनना हो, कुछ भी बनना हो, अध्यापक बनना हो, तो एक लक्ष्य को तय करने के बाद आपको उस रास्ते में मेहनत करनी पड़ेगी, नियम संयम को अपनाना पड़ेगा, तभी उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सकता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एक चाट वाला था, आहा, चटोरी चाट वाला, जी हाँ। उसके पास आते थे लोग, वो मज़ेदार बहुत था क्योंकि उसके पास हर सवाल का जवाब था, मज़ेदार बातें किया करता था। तो उसमें से रोज़ जैसे अक्सर एक व्यक्ति जाता था, तो वो अक्सर कुछ भी नाम रख दीजिए उसका, आनंद रख लीजिए कि आनंद जो कि था वो रोज़ जाता था, उसके मतलब अक्सर जाता था और नई नई तरीके की बातें कुछ बताता था, कुछ सुनता था, क्योंकि वो चाट वाला था मज़ेदार और खूब बातें कर के खूब चटपटी अच्छी अच्छी चाट खिलाया करता था। तो एक दिन मैंने उससे पूछा, चाट वाला, कि मेरी एक जिज्ञासा है कि बताओ कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्म और भाग पर बात ही शुरू हुई थी। तो उस सवाल से चाट वाले आदमी ने कहा कि मेहनत से आदमी, मतलब उसने, आनंद ने पूछा कि मेहनत से आदमी आगे बढ़ता है या भाग्य से। तो उसका तो जवाब सुन करके तो मेरे दिमाग के वो मतलब जो आनंद था, उसने कहा मेरे दिमाग के तो सारी खिड़कियाँ खुल गई, जितने जाले और अंधकार थे वो साफ़ हो गए। तो क्या थी बात? चाट वाले ने कहा, बाबूजी, आपके पास कोई बैंक में कोई लॉकर वॉकर तो होगा? बोले हाँ बिल्कुल है। तो बोले बस आपके सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ है। बोले कैसे? मैं नहीं समझा, आनंद ने कहा। बोले अरे आप बताइए, लॉकर का एक चाबी आपके पास होती है, एक मैनेजर के पास होती है। तो आपके पास जो चाबी है उसके बाद ही वो लगाता है, तभी दोनों की चाबी से वो लॉकर खुलता है। तो आपके पास जो चाबी है वो मेहनत और परिश्रम की है, और जो मैनेजर के पास चाबी है वो भाग्य की चाबी है। यानी कि आप तो कर्मयोगी हैं, कर्मयोगी पुरुष हैं, लेकिन मैनेजर क्या है, वो भगवान की तरीके से उसके पास जो दूसरी चाबी है। इसलिए एक को परिश्रम करना होता है, जो कि आप हैं, मनुष्य हैं और पुरुष हैं, आपको कर्मयोगी पुरुष हैं, और दूसरा मैनेजर रूपी भगवान के पास, आपके पास भाग्य की चाबी है। तो दोनों से ही होगा। तो ऐसा ना हो कि भगवान ने कभी चाबी लगा दी हो भाग्य की, आप परिश्रम ना करें, बंद पड़ा रहेगा, बेकार पड़ा रहेगा। तो यदि भाग्य का ताला खोलना है तो सिर्फ और सिर्फ परिश्रम और मेहनत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मेरे मित्रों, सुनने वाली सखियों, आप तक मेरा संदेश यही पहुंचाना है, सिर्फ यही पहुंचाना है कि जीवन में यदि कोई सपना है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको पूरा करने के लिए आपको मेहनत, परिश्रम करने लगे हैं और करेंगे, तभी आपका भाग्य का ताला खुल जाएगा। तो ये संदेश आप तक पहुंचाना था। फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।